मैं हूं मोहम्मद रिजवान खान, असिस्टेंट प्रोफेसर समाज शास्त्र विभाग, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा। और हम बात करेंगे कोटा यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम के अनुसार बीए प्रथम वर्ष के पेपर सेकंड समाज शास्त्र के विषय पर। दूसरे पेपर का जो नाम है वो भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। इसके अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं भारतीय समाज एवं संस्कृति की विशेषताओं पर। हम बात करेंगे भारतीय समाज एवं संस्कृति की विशेषताओं पर। क्या आप जानते हो, हमारा भारतीय समाज और हमारी संस्कृति सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के लिए एक अमूल्य निधि है, एक अमूल्य धरोहर है। अगर यह कहा जाए कि दुनिया में ऐसी कौन सी संस्कृति है जो अमर रही है, आपको पता है? ऐसी संस्कृति में सबसे पहले शायद हमारा नाम आएगा, हमारी भारतीय संस्कृति का नाम आएगा। निसंदेह भारतीय संस्कृति ही वह संस्कृति है जिसे अमर और अजर कहा जा सकता है। और आज तक यह संस्कृति अपनी चमक, अपनी आभा, अपनी प्रतिभा के साथ लगातार निरंतर विकसित हो रही है और आज भी स्थायी बनी हुई है। अच्छा, संस्कृति बनती कैसे है? आपको पता है, पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोग, विभिन्न प्रजातियों के लोग, विभिन्न संप्रदायों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग अपने रहन सहन और तमाम तरह के सामाजिक विकास के साथ अपनी संस्कृति का निर्माण करते हैं। ठीक ऐसा भारत में भी हुआ। प्राचीन काल से ही, चिरकाल से ही भारत में संस्कृति का विकास होता रहा और वह भारतीय संस्कृति का वह विकास आज भी निरंतर चल रहा है। हमारी इस भारतीय संस्कृति की कुछ खास विशेषताएं, उन विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज भारतीय संस्कृति का जो रूप है, भारतीय संस्कृति की जो छवि है और भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप हमें प्राचीन काल से देखने को मिलता है, आपको पता है, उसके लिए इस देश के महापुरुष, तीर्थ स्थान, प्राचीन कलाकृतियां, धर्म, दर्शन, सामाजिक संस्थाएं और विभिन्न तरह के और ऐसे प्रमाण हैं और ऐसी चीजें हैं जो हमारी संस्कृति को इस तरह बनाए रखने के लिए पहरेदार की तरह खड़े रहे और आज उनकी बदौलत ही हमारी प्राचीन संस्कृति को पूरे विश्व में पहचान मिली है। अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें कि यार हमारी संस्कृति कैसी थी, भाई हमारी संस्कृति कैसी थी, तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे की तरफ जब देखना होता है तो हम अपनी कलाकृतियों को देखते हैं, हम अपने मंदिरों को देखते हैं, हम उनकी बनावट को देखते हैं, हम उनकी चित्रकारी को देखते हैं, हम अपने तीर्थ स्थानों को देखते हैं, हम अपनी पौराणिक किताबों को देखते हैं, हम हमारे यहाँ पैदा हुए गौतम बुद्ध को देखते हैं, हम भगवान राम को देखते हैं, हम कृष्ण को देखते हैं, हम उन महापुरुषों की तरफ देखते हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहे हैं और आज तक उन्होंने हमारी संस्कृति को जीवित रखा है। हम अपने धर्म की तरफ देखते हैं, हम अपने दर्शन की तरफ देखते हैं और तमाम तरह की भारतीय संस्थाएं हैं। भारतीय संस्था मतलब जैसे विवाह की संस्था, हम अपने संस्कारों की तरफ देखते हैं और इन सब से हमें इस बात का प्रमाण मिलता है, हमें यह बात समझ में आ जाती है कि नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही अपनी विशेष छटा को आज भी संभाले हुए है, अपने विशेष स्वरूप को आज भी संभाले हुए है और वह विशेषताएं आज भी हमारे भारतीय समाज में बनी हुई हैं। देखो, यहाँ पर मैं कुछ विशेषताओं का
जिनका जिक्र करने वाला हूं, जिनको इस स्लाइड में, जिनको इस वीडियो में हम शामिल करने वाले हैं, वो ऐसी विशेषता है वास्तव में जो हजारों साल बीत जाने के बाद भी आज भी भारतीय समाज में जीवित हैं, भारतीय संस्कृति में उनकी झलक मिलती है। उनमें से पहली विशेषता है प्राचीनता और स्थायित्व। इस पर हम लोगों ने बात कर ली और शायद आपको समझ में भी आ गया होगा कि हमारी भारतीय संस्कृति कैसी है। विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। हमारे समाज की व्यवस्था विश्व के प्राचीनतम सामाजिक व्यवस्थाओं में से एक है। आप लोगों ने इसके अलावा बहुत सारी संस्कृतियों का नाम सुना होगा। मिस्र की संस्कृति, सीरिया की संस्कृति, बेबीलोनिया की संस्कृति, यूनान की संस्कृति, रोम की संस्कृति। इन तमाम पुरानी संस्कृतियों की तरह ये जो प्राचीन काल की जो संस्कृतियां हैं, इन संस्कृतियों की तरह हमारी भारतीय संस्कृति भी एक विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है। समय के साथ क्या हुआ? समय के साथ जिन प्राचीन संस्कृतियों की बात अभी हमने की, समय के साथ वो सारी संस्कृतियां विकसित तो हुई, उनका निर्माण तो हुआ, वो अपने अस्तित्व में तो आई, लेकिन वो समय के साथ नष्ट हो गई। लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी अपने स्थायित्व के लिए अपना स्थायित्व लिए हुए है और आज भी उसका निरंतर विकास जारी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति प्राचीन भी है और आज भी स्थायी है। अगर हम देखें, जैसे रोमन संस्कृति की बात आती है, रोमन या यूनानी धर्मों की बात आती है, तो आज इनके अनुयायी ही नहीं बचे। लेकिन भारतीय संस्कृति में आप वैदिक धर्म को देख लीजिए, आप भारतीय संस्कृति में वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए संस्कारों को देख लीजिए, वो आज भी हमारे समाज में मिलते हैं। मतलब क्या हुआ? प्राचीन काल से हमारी संस्कृति में धर्म के तत्व जो मौजूद थे वो आज भी मौजूद हैं। उनका स्वरूप आज भी हमारे समाज में मिलता है, आज भी हमारी संस्कृति में मिलता है। उसके दर्शन आज भी हमारी संस्कृति में होते हैं। मतलब ये हुआ, हमारी संस्कृति दूसरी संस्कृतियों से प्रेरित जरूर हुई है, लेकिन हमारी संस्कृति में उसके मौलिक तत्व आज भी मौजूद हैं। भारत की संस्कृति और समाज व्यवस्था हजारों साल बीत जाने के बाद भाई आज भी जीवित है। ये हुआ कि भारत की संस्कृति की प्राचीनता और स्थायित्व के बारे में। अब दूसरी विशेषता जिस पर हम लोग चर्चा करना चाहेंगे, मुझे लगता है हमें चर्चा करनी चाहिए सहिष्णुता। सहिष्णुता शब्द हमने बहुत बार सुना होगा। सहिष्णुता का मतलब क्या है, इसको हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता कायम थी, कायम है और हम उम्मीद करते हैं कि कायम रहेगी। सहिष्णुता का मतलब होता है एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करना। अब देखो, इस पे हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारी संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता सहिष्णुता है और इस सहिष्णुता के बारे में हम कैसे समझ सकते हैं? अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारे देश में विभिन्न धर्मों के, जातियों के, प्रजातियों के एवं संप्रदायों के लोग रहते हैं, लेकिन उनमें आपस में बड़ी उदारता है। वो आपस में बिना मतलब को लड़ाई नहीं करते, वो आपस में एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि मिलजुल कर रहते हैं। और उनका यही आपस में मिलजुल कर रहना सहिष्णुता है, यही सामाजिक सहिष्णुता है, यही धार्मिक सहिष्णुता है, यही सांप्रदायिक सहिष्णुता है। और ये जो प्रेम भाव मिलता है ना, यही भारतीय संस्कृति को अनेकता में एकता के स्वरूप में बांधे हुए है। इसी की वजह से भारतीय संस्कृति में लोग अनेकता में एकता के स्वरूप में बंधे हुए हैं और भारतीय संस्कृति अपने मूल स्वरूप में कहीं ना कहीं आज भी निरंतर विकसित हो रही है। उदारता हमारे
संस्कृति का, हमारे समाज का एक प्रमुख कारक था और वो आज भी बना हुआ है। आपको पता है हमारे देश में अनेक तरह की विभिन्न संस्कृतियों वाले विदेशी लोगों का आगमन हुआ, विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ। वो लोग यहाँ आए और समय के साथ क्या हुआ? समय के साथ वो विदेशी संस्कृतियां भी हमारी भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में फलने और फूलने लगी। या यूं कहा जाए कि उन विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को, विभिन्न विदेशी लोगों को भी आगमन के बाद हमारी संस्कृति में फलने और फूलने के पर्याप्त अवसर मिले। हमारी संस्कृति में उनका ये कहा जाए कि अनुकूलन हुआ। हमारी संस्कृति उनके लिए विरोधाभासी नहीं थी, हमारी संस्कृति उनका विरोध नहीं कर रही थी, बल्कि हमारी संस्कृति अपनी उदारता के साथ विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न संस्कृति के लोगों का भी स्वागत कर रही थी। हमने किसी पर अपनी संस्कृति थोपी नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति को भी पनपने का मौका दिया। आज आप देखोगे कि भारत में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों प्रकार की संस्कृतियां समान रूप से विद्यमान है। हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध धर्म, जैन, ईसाई, तमाम धर्मों के लोग यहाँ अपनी अपनी विषमताएं बनाए हुए हैं, अपनी अपनी विशेषताएं बनाए हुए हैं। विषमताएं भी मैंने इसलिए कहा क्योंकि सब में कुछ न कुछ अलग अलग गुण मौजूद हैं, और उसके बाद भी फिर भी जब वो आपस में रहते हैं, मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ भी जो है वो अलग नहीं है। एक एकता का सूत्र है जो सभी को आपस में पिरोए हुए है, और वही भारतीय संस्कृति है, जिसमें हिंदू धर्म की झलक भी मिलती है, बौद्ध धर्म की झलक भी मिलती है, सिख धर्म की झलक भी मिलती है, जैन धर्म की झलक भी मिलती है, ईसाई धर्म की झलक भी मिलती है, और तमाम तरह के लोगों की झलक मिलती है। यहाँ तक कि उन आदिवासियों की संस्कृति की पृथक झलक भी मिलती है, जो किसी भी धर्म को ये कहा जाए कि वो किसी भी धर्म को नहीं मानते, या वो अलग टोटमवाद में विश्वास रखते हैं, वो अलग तरह के धर्म में विश्वास रखते हैं, या अपने अलग धर्म को मानते हैं। और हालांकि इस पे कई विवाद है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। मुझे यहाँ पर यह बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि विदेशी संस्कृतियों एवं अन्य संस्कृतियों के लोगों के आने के बाद भी भारतीय संस्कृति ने उनका अनुकूलन किया, उनके साथ सहिष्णुता से यहाँ पर लोग पेश आए, और भारतीय संस्कृति का जो मूल स्वरूप था, उस स्वरूप ने उन संस्कृतियों को भी आत्मसात किया, और भारतीय समाज में उनके आपस में प्रेम व्यवहार से रहने की जो झलक है वो आज भी देखी जा सकती है, और सहिष्णुता के गुण आज भी भारतीय समाज में मिलते हैं। और यह एक विशेषता हमारे भारतीय समाज की आज भी बनी हुई है, हमारी संस्कृति की बनी हुई है, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही सहिष्णुता हमारे भारतीय समाज में हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि यही राष्ट्रीय एकता के लिए, हमारे भारत की संस्कृति के लिए, भारतीय समाज के लिए और राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है। इसके बाद कल हम इस वीडियो के अगले भाग में कुछ अन्य प्रकार की विशेषताओं के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। वास्तव में जब हमें बात करनी हो संस्कृतियों पे, जब हमें बात करनी हो संस्कृतियों के विशेषताओं पर, हमें बात करनी हो समाज पर, और खासतौर से जब बात करनी हो भारतीय समाज पर, भारतीय संस्कृति पर और भारतीय संस्कृति की विशेषता पर, तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, कितना भी समय बोला जाए वो बहुत कम है। जब हम लोग क्लास में बोलते हैं तो शायद 1 घंटे 2 घंटे का वक्त नहीं, 1 घंटे का वक्त निकल जाता है, कभी कभी 2 घंटे का वक्त निकल जाता है, और बोलने वाले को भी अच्छा लगता है और सुनने वाले को ऐसा लगता है कि वो सुनता रहे। यहाँ पर शायद ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो का जो समय है वो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको हम अगले वीडियो में शामिल करें, और आप इसका अगला पार्ट देखिएगा इसके बाद से, तो आपको यकीन रखिए और बहुत अच्छा लगेगा। कल हम समन्वय पढ़ेंगे, अध्यात्मवाद पढ़ेंगे, धर्म की प्रधानता पढ़ेंगे, अनुकूलनशीलता पढ़ेंगे, और भी इसके जो विशेषताएं हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। यहाँ पे
इतनी विशेषताएं बताने के बाद भी भारतीय संस्कृति में हमारी इतनी विशेषताएं हैं कि हम इतना करने के बाद भी उनको पूरा नहीं कर सकते, पूरा यहाँ पर नहीं बताया जा सकता। बहुत सारी विशेषताएं हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। धन्यवाद।